जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के वीडियो में हमने श्रावण प्रतिपदा व द्वितीया तिथि के महात्म्य को जाना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज हम आगे के अध्याय 12 का महात्म्य जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं श्रावण महात्म्य का 12वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत आपको कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव आइए, हे जगपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण से 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों में भर लें और उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें कि व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रते से सुशोभित ये शोभायमान सुहागन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष या 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य कैसा था? इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए? वह सब आप मुझसे कहिए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपत्तियां प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सुंदर और मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले राजा ने किसी दिन वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सूकरों और वन्य जीवों और हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी और बतख से युक्त भ्रामरी तथा पीकों से संबंधित विकसित मल्लिका, चमेली, मुकुंद, कमल सुशोभित अप्सराएं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उनका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा कि हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को भी सभी संपत्तियां प्रदान करता है। आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका क्या फल मिलता है? मुझे विस्तार से बताइए। सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव जी की पूजा की जाती है। पुरुष को 16 तारों वाले एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियों को बाएं हाथ में तथा गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने उस व्रत को संपन्न करने के लिए 16 धागों से युक्त डोरा लिया और अपने दाहिने हाथ में बांध दिया। उन्होंने कहा, हे देव देवीश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वह अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ महारानी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने
उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से ही वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय उस व्रत के प्रभाव से रानी राजा के अत्यंत प्रिय हो गई और बड़ी रानी व्रत के खंडित करने के कारण वह राजा से अलग हो गई और दुखी होकर वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा वह यह कहकर आश्रम में रहने को रोक दी जाती कि हे पापिनी, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगलमय, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिवजी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित होकर के इस व्रत के उद्यापन विधि सुनिए। शुभ तिथि और शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कलश स्थापित करें और उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बनाकर एक तिल पूरित ताम्रपत्र युक्त पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती और शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की प्रतिमा श्वेत वर्ण की को 2 वस्त्र तथा शुक्ल वर्ण की यज्ञोपवीत से सुशोभित करें। उसके बाद वेदोक्त मंत्र के विधि पूर्वक उनको प्रतिष्ठित करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार और गौ के द्वारा पूजा अर्चना करनी चाहिए और वायना प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए और अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था अध्याय 12 जिसमें हमने स्वर्ण गौरी व्रत महात्म्य को जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और मेरे पहले वाले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। जय भोलेनाथ।